AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके संरक्षण के मद्देनजर दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य में 24 घंटे टीकाकरण करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 6 अप्रैल से दिल्ली में 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मेन पावर की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हैंटलिया मामले में आरोपी सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने CST रेलवे स्टेशन पर ले जाकर NIA की टीम ने सीन रिक्रिएट किया और CCTV फुटेज के साथ सबूतों को पुख्ता करने के उद्देश्य से सचिन वाजे को प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर ले गए, जिस दौरान NIA की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के स्थापना दिवस पर ट्वीट किया और लिखा, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टुंडला के माता सियर देवी में मंदिर में जाकर दर्शन किए। साथ ही उन्होंने कहा, टुंडला का आशीर्वाद मिल गया, अब फिर से प्रदेश में सपा सरकार आएगी। जल्दी उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा सकता है। पुलिस की 16 गाड़ियों और एक एम्बुलेंस रोपड़ पहुंच चुकी है, जिसके बाद पूरी टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही पूरी टीम आ जाएगी, मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि जेल के नियमों की प्रक्रिया पूरी करने में समय लग सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बीते 24 घंटों में 1100 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू करने के साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही खुले स्थानों पर 200 लोगों के आने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद चुनाव में तैनात कर्मचारियों में यदि किसी की मृत्यु होती है या वो घायल होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु पर 15 से 30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद्मश्री VK शुक्ला का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। प्रोफेसर को होली से पहले कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसके बाद उन्हें चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां सुबह करीब 5 बजे उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कोचिंग पढ़ने जा रही 25 वर्षीय रागिनी राजपूत को सड़क पर आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे रागिनी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद घटना से गुस्साए हुए लोगों ने सेंट्रल जेल चौकी के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुपये के विवाद के चलते एक फल विक्रेता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी गई, जिसके बीच फल विक्रेता का भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ। दुकानदारों ने आरोपी BHU के 2 छात्राओं की पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। गोरखपुर के विभिन्न छात्रों में गेहूं की फसल जलकर राख हो जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो किसानों के आवास तक जाकर मुआवजे की औपचारिकता पूरी करें। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लूट की वारदात सामने आई, जिसमें रात के समय में कुछ बदमाशों ने एक प्राइवेट बस को हाईजैक कर लिया। बस में सवार यात्रियों के लूटपाट की। बस में लूटपाट करने के बाद बदमाश आसानी से बस रुकवाकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए कोबरा कमांडो राजकुमार यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास अयोध्या पहुंचाया जा चुका है, जिसके बाद सरयू तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद के परिवारजनों और आसपास के लोगों में आंसुओं का सैलाब सा आ गया। देश में अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के बाद N.V. रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए कोबरा बटालियन के कमांडो धर्मदेव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया, जिसके बाद शहीद के परिवार वालों के साथ ग्रामीण लोग भी मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के आने से पहले पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज पर अस्पतालों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने अब कोरोना जांच के लिए दाम तय कर दिए हैं, जिसके चलते RT-PCR टेस्ट के लिए 700, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 300 और यदि आप घर पर जांच करवाते हैं तो 200 अतिरिक्त देने होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ही हावड़ा के उबलेरिया में TMC के नेता के घर से EVM और VVPT मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी तमन सरकार को निलंबित कर दिया है। साथ ही जो EVM और VVPAT बरामद हुई उसे चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली के गौघाट में एक भाजपा कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई, जिसके लिए भाजपा ने TMC कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि TMC ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के अलावा अब कंपनियों में भी कोविड वैक्सीन सेंटर खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश के जिले लाहौल स्थित में चंद्र नदी में देश का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर होगी, जिसका ट्रायल अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद पहली बार 20 अप्रैल को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार साजिश की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते ही सुरक्षा बलों ने हाल ही में IED बम और कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की थी, जिसके बाद अब घाटी सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई और आतंकियों की साजिशों को लगातार नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। NIT हमीरपुर में निदेशक को बर्खास्त करने के बाद अब करीब 1 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद अधिकारियों को 3 वर्ष के लिए प्रशासनिक पद से हटा दिया गया। बीते दिन की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके तहत पिछले 24 घंटों के भीतर 96,982 मामले सामने आए, तो वहीं संक्रमण के चलते 446 लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज़ लखनऊ।